तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। लू भाई केव के बाहर यहाँ पर आता है। केव के बाहर आने के बाद जू और साथी में लू है ना उन दोनों को समझा देता है। जो स्नेक लेडी है ना भाई ठीक औरत है, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे थी कि उसने हमको जान से मारने की कोशिश की और सारे गिला शिकवा यहाँ पे दूर हो गया। उसने ब्लड और दोबारा अपना गुलाम बना लिया। ये बात नहीं बताता, बस ये बताता अच्छी है, भरोसा कर सकते हो। उन दोनों को भरोसा नहीं होता कि भाई वो कमीनी है, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तब इनका टीम का एक और मेंबर यहाँ पे था, फिंग जिसका नाम है, वो केव के अंदर गया ही नहीं था, वो बाहर यहाँ पे था। वो भी यहाँ पर आता है और आते कहता मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये लोग कहते हैं फिंग क्या हो गया यार, तुझे चोट लगी हुई है। वो बताता है स्नेक लेडी, मैं स्नेक लेडी के साथ यहाँ पे मिला था, उसने एक मैसेज यहाँ पे दिया। लियो और जू कहते हैं कि अरे यार तुझे चोट लगी हुई है, उस कमीनी स्नेक लेडी ने पक्का यहाँ पे दिया होगा यार। वो कमीनी के चक्कर में यार बता उसने क्या मैसेज यहाँ पे दिया। देख रहे हो भाई लू भाई, तुमने क्या बोला कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, ये भरोसे वाली उसने हमला किया। हमारा मेकअप भी चौक जाता नो यार, वो हमला कैसे कर सकती है। जब मैंने उसको शपथ यहाँ पे दिलाया था ब्लड ओथ वाला, उसमें मैंने ये भी कहा था जो मेरे दोस्त लोग मेरे साथी लोग हैं ना उन पे अटैक नहीं कर सकती। और फेंग भी मेरा साथी है, फिर इसने कहीं को अटैक किया, यानी कमीनी ने मुझे धोखा दिया। वो लगता है मेरी गुलामी यहाँ पे नहीं बनी, इस कमीनी की तो बैंड बजानी पड़ेगी। इसलिए ये भी जोश में आ जाता, कहते यस मारते हैं कमीनी को। और कमीनी सांप है ना भाई, सांप को ऊपर का जो फर है ना, फर निकाल के मैं तो भाई बेल्ट बनाऊंगा। दूसरा कहता भाई मैं तो यहाँ पे कोड़े बनाऊंगा। तीसरा कहता भाई मैं तो डिल्डो बना के उसी के पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगा। तो फेन यहाँ पे कहता है कि अरे नहीं यार, तो मेरी बात तो सुनो यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसने मेरे पे अटैक यहाँ पे नहीं किया। हाँ तो सबसे पहले कुछ समय पहले जब ये दोनों केव के बाहर यहाँ पर आए थे ना, जब हमारे मेकटन ने लात मार के उड़ा दिया था, तो मैंने भी देखा भाई गोड यार ये उड़ कैसे रहे। तो मैं भी चेक करने के लिए आगे आया, लेकिन जैसे चेक करने के लिए आगे आया था ना, उस समय वही जो कमीनी थी ना उसका एक बंदा था, वो मेरे पीछे पड़ गया, उसने मुझे फंसा दिया। फंसा कर ना वो मुझे जहां से मारने वाला था, उस समय स्नेक लेडी यहाँ पर आई और स्नेक लेडी ने मुझे यहाँ पे बचा लिया था। मैं भी चौंक गया। मैंने भी स्नेक लेडी से पूछा कि अरे यार वो तुम्हारा बंदा था ना, तुमने उसको बैंड बजा के मुझे बचा लिया, मगर काई को। तो मालूम है उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, जिसके लिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी। अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूँ। अब तुम्हारा जो जू ब्लड है ना, वो जू फैमिली का ब्लड भी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। और उसने मुझे लेटर दिया, इतना बोल के वहाँ से चली गई। और मैं जाल में फंसा था ना, जाल से निकलने के चक्कर में मुझे चोट लगी थी, उसने मुझे चोट यहाँ पे नहीं पहुँचाया। तो जू भी लेटर रीड करा तो कहता हाँ लेटर में तो यही सारी बातें लिखी हुई है, और लेटर में ये भी लिखा हुआ कि आगे चल कर ना वो हमारे पास आके पर्सनली माफ़ी भी मांग लेगी। हमारा लू भाई देखता हाँ भाई भरोसे वाली है, भरोसा कर सकता हूँ, धोखा नहीं देगी। फिर जू ये भी कहता माय गॉड इस लेटर में तो भाई तेरे बारे में भी लिखा हुआ है। लू भाई भी कहते हैं क्या बात करो, सच्ची में मेरे बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। वो सामने से बताता है कि इसके अंदर ये लिखा हुआ कि तुम्हारे साथ जो चीजें हुई ना, हमारे बीच में जो अंदर साइड हुआ ना, तो मेरी आंखें खुल गई। मुझे आइडिया लग गया कि यस भाई मैं गलत यहाँ पे थी और सही राह पर आ चुकी हूँ। और तुम्हारा जो युवा सेट है ना, युवा सेट में बड़े कमाल कमाल के मिस्टीरियस बाम्बू आते हैं, जिसका बिजनेस अच्छा होता है, तुम्हारे साथ मिलकर ना उसका बिजनेस यहाँ पे करूंगी। लेटर में सबसे पहले यही लिखा था कि हमारे बीच में जो कुछ हुआ ना, उससे देख के आंखें खुल गई। तो जैसे ल्यू फेंग और जो सोचते भी इनके बीच में हुआ, कहीं इनके बीच में वो सारी चीजें तो यहाँ पे नहीं हो गई, यानी अंदर तो वो सारी चीजें कर रहा था। हमारा फेंग भी देख, हमारा मेकटा भी देखता कि अरे यार हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने बस उसको अपना गुलाम बना लिया। इसको ऐसा लिखना जरूरी था क्या, जानबूझ के ऐसा लिखा ताकि मेरे पर गंदे गंदे इल्जाम लग जाए। वो तीनों कहते वही तो यार, अचानक से कमीनी औरत जो हमारा जान निकालना चाहती थी, आज हमारी जान यहाँ पे बचाने लगी, क्योंकि तुम्हारे बीच में ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे होगी। बताना भाई तूने कैसे पढ़ाया, कैसे किया भाई, उसके तो टांगे भी नहीं है, वो तो सांप जैसा था ना। तो ये लात मार के उनको उठाते कि सालो यार हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ये फालतू बकवास यहाँ पे बंद करो। और मुझे बताओ भाई जो बिजनेस के बारे में बातचीत कर रही थी, हाँ उसके बारे में बताओ, कहना क्या चाहती थी ये बताती। हाँ भाई जो जू फैमिली है ना, उसकी एक बिजनेस कंपनी है जो बिजनेस यहाँ पे करना चाहती है। स्पिरिचुअल बाम्बू है ना, उसको लेकर ज्यादातर करना चाहती है, लेकिन दिक्कत की बात ये थी जो स्पिरिचुअल बाम्बू का बिजनेस है ना, दूसरे बंदे भी करे, वो हमेशा कॉम्पिटिशन देते और हमारा जो बिजनेस करना मुश्किल कर देते। तुम युवा सेट के मेंबर यहाँ पर हो, हाँ तो भाई वो सेट में वो बाम्बू बहुत ही ज्यादा उगता है, अगर तुम सपोर्ट कर दोगे तो ठीक है। अगर तुमने सपोर्ट कर दिया, जो भी खजाना हमको मिला ना भाई, ये सारा खजाना हम तुमको दे देंगे। हमारा लू भाई का तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया, नहीं तुमको क्या लगता है खजाने के लालच के चक्कर में अपन तैयार हो रहा है। अरे तो अपना दोस्त यहाँ पर अपने भाई जैसा है, इसके लिए अपन हेल्प करने को तैयार है, वरना ऐसा कभी हेल्प यहाँ पे नहीं करता। जो सुनते वो भी कहता हूँ मैं गॉड तुम बहुत ही अच्छे हो, लेकिन हो जाएगा ना बिजनेस अच्छे से, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना, हम अपने मार्शल अंकल को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे और बहुत ही गुस्सा यहाँ पे करेंगे। तो हमारे लू भाई कहता है कि वेल आई डोंट नो, मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। मनी मन सोचता है युवा सेट हो तो ही सेट है भाई, जिस सेट में सबसे पहले आया था, जहाँ के मास्टर मोह ने मुझे अपने डिसाइपल बना लिया था। 2-3 दिन वहाँ पे रुका और बाद में बाईजीन के साथ नापुन वहाँ से निकल गया था। पहले मुझे सेट में जाके मामला देख लेना चाहिए, इसलिए कहते टेंशन मत लो, यहाँ का कांड पूरा हो चुका है, पहले अपने सेट में जाना चाहूंगा। वो लोग कहते हो ठीक है। स्नेक लेडी जो कि सारी बातें पीछे से सुनी जा रही थी, वो भी देखती हाँ भाई मैं भी देखता हूँ तू जाके कैसे उनके साथ बिजनेस पूरा कर पाता। तू बिजनेस पूरा नहीं कर पाएगा तो जू फैम के सामने तेरी नाक कट जाएगी, और ऐसा करते करते बहुत जगह तेरी बेइज्जती यहाँ पे करवा दूंगी, और चाह के भी तू मेरा बिगाड़ नहीं पाएगा।
दूंगा और एंड में मैं आऊंगी तेरे सामने और बोलूंगी यस भाई मैंने तेरी बेइज्जती यहाँ पे करवाई थी, तू भी मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा, कहेगा कि प्लीज मेरी बेइज्जती मत मारो, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। तो जाके मैं कहूँ कि हाँ तूने जो ब्लड ओथ मेरे पे डाल के गुलाम बना ना, इसको हटा, मुझे अपने गुलामी से निकाल, तो जाके भाई तेरी इज्जत वापस लौटाऊंगी। बड़ा आया मुझे गुलाम बनाने वाला। उसको यहाँ पे शीर्ष युवा सेट में जिसका जो लीडर था डिंग लाई, जिसको हमने पहले यहाँ पे देखा था, बाई जी ने जिसकी बैंड भी बजा दी थी, वो अपने बंदे से बाकी सेट वाले आ गए ना, वो भी कहता है या बाकी सेट वाले आ गए, तो ये सबके आगे जाते हो कहते सुनो मेरी बात, हमारे सेट के जो पुराने लीडर थे मोहन, वो कुछ समय पहले उनकी मौत हो गई थी, उनके मरने के बाद ना आपको नया लीडर यहाँ पे बन गया, लेकिन एक लड़का था जो उनका डिसाइपल यहाँ पर लू बाई जिसका नाम है, जिसका ये कहने के भाई सेट का नया लीडर मैं बनूंगा, कि भाई पुराना लीडर मेरा बाप मतलब मेरा मास्टर यहाँ पे था, तो नया लीडर मैं बनूंगा। तो हमने बोला बन जा, बदले में सेट का जो कर्जा, सेट को रिनोवेट करने का जो काम है ना वो तो पूरा कर, लेकिन बाद में साला गायब हो गया, वो कहाँ पर है किसी के पास कोई खबर यहाँ पे नहीं है। तो बाकी पब्लिक कहती शीट भाई ऐसे बंदे ना बेकार होते हैं, ऐसे बंदे को भाई गोली मार के ना उड़ा देना चाहिए, वादा कर दो काम है तो वादा पूरा करो। साले ने वादा भी पूरा नहीं किया और गायब यहाँ पर हो गया। डिंगरा ना पूरा नोट निकाले तो कहता है भाई ये देखो ये पूरा कर्जा और सारा सामान का पैसा जो कि हमने सेट को रिपेयर करवाने के लिए ले लिया, लेकिन हमारे सेट का गाल है, उसने बोलो पैसे देगा लेकिन उसने पैसा यहाँ पे नहीं दिया। तो बोलो यार हमारे पास क्या सोल्यूशन है। पब्लिक कहती है ओ माय गॉड यार ये बेचारा कितने ज्यादा गरीब है। सब लोग कहते हैं डोंट वरी, हाँ जो कुछ हो सके ना हम लोग सपोर्ट यहाँ पे करेंगे। तो अपना डिंग लाइव भी कहता आप सभी का शुक्रिया, सही टाइम पे अपने सपोर्ट नहीं करते लेकिन आप जैसे जो पराए ना वो सपोर्ट करते हैं। मनी में सोचता लू भाई के बच्चे बड़ा आया भाई, तूने बोला था कर्जा चुकाएगा, तूने नहीं चुकाया, हम ये तरीका यूज करेंगे, तेरी बैंड भी बजाएंगे और अपना काम भी पूरा निकलवा लेंगे। फिर डिंग लाइव ये भी कहता बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो ये जो एरिया ना भाई इस एरिया के ऊपर मैं पहले स्पिरिचुअल बाम्बू की खेती करना चाहता नहीं था, लेकिन अब स्पिरिचुअल बाम्बू की खेती करके उसको बेच के और भी पैसा यहाँ पे कमाएंगे। तो सामने से सेट का जो दूसरा लीडर था ना वो कहता ओके मैं समझ आ गया, लेकिन भाई वो खेती तुम करो, तुम्हारे अंडर में आता है, हमारा क्या लेना देना भाई, तुमने हम सबको यहाँ पे काय को बुलाया, हमसे क्या हेल्प चाहिए। वो भी कहता गुड क्वेश्चन, मुझे तुम सबका सपोर्ट यहाँ पे चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए, तो जो प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट हम डिवाइड करेंगे, तुम सबको भी प्रॉफिट मिलेगा। जैसे बाकी सारे सेट वाले सुनते ना खुश हो जाते कि वो यार हम सबको भी मिलेगा, जय जय करो तुम्हारी, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। ये भी कहता शुक्रिया की कोई बात नहीं है, हमारे एरिया के जो 7 सबसे बड़े सेट है ना उन सेट के लीडरों को भी हमने बुला लिया, उनके साथ भी हम डिवाइड यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं भाई 2 लीडर आता है, एक लीडर यहाँ पे था स्वॉर्ड सेट नाम का सेट का लीडर है, और सेकंड है ना यांग टेम्पल नाम का जो सेट है ना उस सेट का लीडर है। तीसरा जो हट्टा खट्टा समर्थ यहाँ पर ना यू सेट नाम का सेट है, ये उसका लीडर यहाँ पर है, और जो बाजू में एक लड़की यहाँ पर है वो भी एक सेट की मेंबर है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा सेट का। उसके बाद ना भाई किंग सेट नाम का एक सेट है, उस सेट का लीडर जो कि अल्केमिस्ट में बड़ा बढ़िया था, कहता है अल्केमिस्ट का कोई काम हो हमको बता देना। उसके अलावा जो छठा सेट है ना वो छठा सेट भी उसका भी मुझे नाम याद नहीं, बड़ा अजीब नाम था, उसका भी लीडर यहाँ पे आता है। और 7वां सेट जो कि जिसकी लीडर एक फीमेल यहाँ पे थी, जिसका नाम है ना क्या बोलते हैं भाई पियाओ शियंग था, पियाओ शियंग सेट का नाम, उस सेट की भी लीडर आती है। और अपने ये जो लीडर थे ना डिंग, उससे कहा जाता है कि डिंग सुनो तुम मेन लीडर यहाँ पे नहीं हो, मेन वो जो तुम्हारा पुराना लीडर का डिसाइपल लू भाई है ना वो लीडर यहाँ पर है, और अभी वो आ जाएगा तो भाई तुम क्या करोगे। ये भी कहता है वो कैसे आएगा, अभी इतने सालों से गायब है, मतलब इतने दिनों से गायब है, और वो नहीं आने वाला है, और अपन किसी से डरता है क्या, उतने में लू भाई आ भी जाता है और कहता है सेट का जो मेन लीडर अपन यहाँ पे कहलाएगा, और मैं सेट में नहीं हूँ और तुम यहाँ पे मेरे बिना परमिशन से कांड किए जा रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये डिंग लाइट डर जाता है कि भाई ये क्या बकवास है, नहीं सच्ची में बताओ भाई ये क्या बकवास यहाँ पर है, इतने समय से गायब था और जब चाहते थे कि आए वो नहीं आया, और जब चाहते कि नहीं आए उस समय ही आ जाता है। एंड देन ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।